भी मामा की गोद में नहीं खेल पाया, मैं 15 दिन खेल के चला आऊंगा। बोले पक्का? बिल्कुल पक्का। कन्हैया कहीं झूठ बोलता है क्या? सब ने विदा तो कर दिया, लेकिन लौट के कभी नहीं गए। फिर कृष्ण दोबारा गए नहीं। गोपियां कृष्ण के विरह में पागल, भूल गई दूध दही मक्खन मलाई, लड़का बच्चा घर परिवार पति और पुत्र सब भूल गई। कृष्ण के विरह में करील के कुंजों में रात दिन हे कृष्ण हे गोविंद हे मोहन हे मुरारी, रात दिन या तो भजन करें या कीर्तन करें। इधर एक घटना घट गई। महाज्ञानी उद्धव, वहां का सबसे बड़ा ज्ञानी था मथुरा का उद्धव। भगवान ने देखा ही मूर्ख अज्ञान में ही जीवन काट रहा है, इसका भी उद्धार होना चाहिए। ये सोचकर भगवान ने मुंह लटका लिया। उद्धव पहुंचा, कन्हैया इतना दुख, तुम्हारे दुख का कारण? बोले हाँ भैया मैं दुखी हूं। क्या दुख है? बोले कैसे मैं दूर करूंगा? बोले ओ, तुमसे हमें यही उम्मीद थी, तुम जरूर हमारा दुख में हाथ बंटाओगे। मैं कैसे समझाऊं? गोपियां रात दिन मुझे बुला रही है, कन्हैया आओ कन्हैया आओ। तुम जानते हो जरासंध के बर्बर आक्रमण, 21 बार तो आक्रमण कर चुका। काल यवन इधर से फौज लेके चला आ रहा है। राजकाज कितना कठिन है उद्धव, मुझे फुर्सत ही नहीं, मैं कैसे जाऊं? उद्धव बोला आप निश्चिंत रहें भैया, मैं जाऊंगा, उनको ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान करा दूंगा, फिर तुम्हारे वियोग में कभी दुखी नहीं होगी, फिर तुमको नहीं बुलाएगी कभी। बोले उद्धव जल्दी जाओ। जहाँ उद्धव पहुंचा वहां पर वृंदावन में तो करील के कुंजों में उस समय कीर्तन चल रहा था। सब उद्धव को देखते सब घूम गई, सादर प्रणाम किया। उद्धव जी आप तो मथुरा वासी हैं, हमारे कन्हैया को देखा, उन्हें ताजा माखन मिलता है कि नहीं, गाढ़ा दूध मिलता है कि नहीं, और उनके नहलाता कौन है, खेलने में सखा ऐसे है कि नहीं, कदम के पेड़ है कि नहीं, झूला टंगा है कि नहीं। कृष्ण के सुख दुख के 25 प्रश्न। तब उद्धव बिगड़ा, क्या भेद भक्ति में पड़ी हो, तुम आत्मा हो, माया नश्वर है, इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती है, तुम चेतन हो, अविनाशी हो, परम पुरुष हो, अपनी आत्मा में देखो, भूल जाओ कन्हैया को। भेद भक्ति तो एक अज्ञान है, विचारों से निर्णय करके तुम आत्मस्थित हो जाओ। उद्धव को यह भी नहीं मालूम कि बुद्धि माया तक सीमित है। बुद्धि बड़ा सा बड़ा विचार देती तो माया होती है, लेकिन यहीं तो उसकी पहुंच थी। तो राधा जी बोली उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं हुए, एक हो तो सो गयो श्याम संग को राधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20, एक मन था श्याम के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां पावे जो तुम्हारी योग साधना में भाग ले। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, जो देहि बिनु शीश। उद्धव मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल हो गई, केसों के बिना सिर काट के वहां फेंक दो बाहर, फिर धड़ पड़ी रहती है, उस इतनी शिथिल हो गई। गोपियों की संयम इतना प्रगाढ़ था,
शीश काट दो तो धड़ में हलन चलन होती है क्या? इतनी शिथिल हो गई केशों के वियोग में, विरह में, तो जिंदगी कैसे हो? श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवन कोटि बरिस ऊधो मनन भये 10-20। श्वासा अटकी हुई है केशों के लिए। तो भगवान वचन दिया तो जरूर आएंगे। परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। कोई उलझन आ गई है, उलझन जब दूर हो, भगवान जब आवे, करोड़ वर्ष तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़े तब भी हम करती रहेंगी। तो जीवन कोटि बरिस ऊधो मनन भये 10-20। मन 10-20 नहीं हुए। एक था श्याम के साथ गया और श्वासा अटकी है, आशा लगी कि भगवान ने आने को कहा, अवश्य आएगी, झूठ नहीं बोलेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। तू तो सारी योग साधना के स्वामी हो, मालिक हो, श्याम सुंदर के सखा हो। आज अलग अलग बातें कैसे करने लगे? जब दूसरा मन हो तब तो हम दूसरा भगवान को पूजें। सूर्य श्याम वह रस की महिमा, पूर्वो हे जगदीश ऊधो मनन भये 10-20। उस रस की महिमा वही जानता जिसके हृदय में जागृत है विरह रस। ऊधो गिर पड़े राधा जी के चरणों में। गए थे चेला बनाने गोपियों को, अपने ही चेला हो गए गोपियों के। जहां उठ के देखा तो राधा जी के बाजू में कृष्ण खड़े थे, हर गोपी के बाजू में खड़े थे। बोले, अरे कन्हैया तू यहाँ? बोले, हाँ भैया मैं यही हूँ, मैं मथुरा में नहीं हूँ। मथुरा में तो खाली हमारा पुतला खड़ा है। स्वरूप से मैं वहां रहता हूँ जहाँ भगत मेरा स्मरण करते हैं। मैं यहाँ हूँ। बस उद्धव का भ्रम दूर हो गया। उद्धव राधा जी का चरण पकड़ के ध्यान धरते हुए चला आया। 1 महीने बाद भगवान ने पूछा, उद्धव नहीं दिखाई देता? बोले, वो बगीचा में बैठा है, भजन कर रहा। इसका जबरदस्ती सुना तो ऐसी क्या बात है? अर्जुन ने कहने लगा, बोले अर्जुन इस बुजदिली कायरता को छोड़, भगवान ने कायरता का विरोध किया। खड़ा हो कायरता का विरोध किया, युद्ध के लिए प्रेरित किया, युद्ध हुआ, विजय हुई और असहन की सब दानियों को न्याय दिलाया, परिवारों की सहायता किया। भगवान कृष्ण की 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था जरासंध ने, और शिवरात्रि को सब राजाओं की संख्या समेत बलि देने जा रहा था। और राजा ने विपरीत जेल में पड़े पड़े भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। यज्ञ की प्रेरणा होने मुश्किल है। कृष्ण से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता। कृष्ण आए तो बोले, राजन आप करने लायक हो, यज्ञ करने लायक आती है वैसे सूर्य यज्ञ, किंतु जरासंध की जीती हुई आप नहीं कर सकते।
चलो फौज लेके, फौज उसके पास भी बहुत, पहाड़ पर जितनी चिमटी उतनी फौज, दिव्य अस्त्रों का अर्जुन तुम ज्ञाता हो, वो ज्ञाता है, बराबर रहेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा चलो मैं युद्ध का इरादा ही त्याग देता हूं। त्यागने से कुछ नहीं होता। वहां करीब 20,800 राजा कैद है, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहे राजन, मैं, भीम और अर्जुन 3 जने जाएंगे। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान आप मेरे प्राण हैं, अर्जुन और भीम मेरी 2 आंखें हैं, एक भी चला गया तो मैं या तो काना हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा या प्राणहीन हो जाऊंगा। जब इतना दुर्दांत है, बोले बेफिक्र हो, आपके भाइयों को मैं वापस लाके सौंप दूंगा। तीनों ने विप्र का वेश बनाया। ये ब्राह्मण का एक पवित्र, ब्राह्मण माने संत, ब्राह्मण माने तपस्वी। जब लोगों का, बड़े बड़े लोगों का बस नहीं चलता तो फिर ब्राह्मण के वेश की आड़ पकड़ते हैं, पकड़े जाते हैं। बोले साधु खराब, साधु खराब, साधु नष्ट हो गया, साधु बेईमान। वो बेईमान तो पहले ही से था। साधु और बेईमान, साधु को से भगवान भूल होने ही नहीं देते, वो गलत हो ही नहीं सकता। वो भगवान की आज्ञा के यंत्र की तरह चलता। जहां गए तो जरासंध ने कहा विप्रों मैं एक गाय दान देता हूं। अरे आवाज ठीक करो। मैं एक गाय दान देता हूं और बोलो क्या चाहिए। बोले हमारे दोनों मित्र मौन हैं, ये रात को 12 बजे मौन खोलेंगे। मैं 12 बजे मिलूंगा। रात को जरासंध पहुंचा 12 बजे, जाते ही बिगड़ा। तो लोग ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इस जवान के ये धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ है, ये क्षत्रिय है। डोल डाल से जो भीम है, ये भी डोल डाल, मोटका पंडित खड़ा है। हमारे पास एक मोटा पंडित आया है, पूजा करवा रहे थे। अभी कहाँ गया बबलू? वहां क्या, यहाँ होना चाहिए। हाँ, तो फिर बोलो तुम कौन हो? तब भगवान कृष्ण का राजन आपकी बुद्धि बहुत पैनी है, हम ब्राह्मण नहीं हैं, मैं आपका प्रबल शत्रु कृष्ण। तुरंत जरासंध घुमा क्यों नहीं, छलिए भगोड़े भगाया था ना, वो पहाड़ चढ़ के उस बार द्वारका चले गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी आने की? बोले राजन आना तो पड़ेगा ही। और ये कौन है? बोले ये द्वितीय पांडुपुत्र भीम, ये तृतीय पांडुपुत्र अर्जुन। बोले आने का कारण? बोले राजन आप अन्यायी हैं, इतने हजारों राजाओं को जो कैद कर रखा, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको बलि देने क्यों जा रहे हैं? क्षत्रिय वंश का उन्मूलन करने जा रहे हैं आप, इसलिए आपको सजा देने आए। बोले बेवकूफ हो, तुम सजा दोगे? जाओ फौज लेके आओ। बोले राजन इतना समय नहीं है। तब कैसे करोगे? बोले मल्ल युद्ध। बोले तीनों एक साथ लड़ जाओ। बोले नहीं राजन, हम अन्याय नहीं करेंगे, किसी एक से युद्ध करो। कौन है मेरे लड़े लायक? कृष्ण बोले हमसे लड़ जाओ। तो आग बबूला के देख, कंस के दास के बेटे का बेटा, तू तो शुद्ध क्षत्रिय नहीं है।
अर्जुन बोले ये ठीक है, लेकिन सूखा सूखा है, दुबला है। तब तो भीम ही बचा, बोले हाँ ये पट्टा ठीक है, बराबर वाले में जीत, शान में, जीत में भी शान है, हर में भी शान है। घुमा फिरा के भगवान भीम से बिड़ा दिया। अपना नाम इसलिए लिया कि मेरा नाम लेते ही आग बबूला हो जाएगा। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, सोचने की क्षमता नहीं रहती। क्रोधात भवन्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से स्मृति भ्रमित हो जाती, सही सोचने की क्षमता नहीं रहती। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का विनाश होने से उसका सर्वनाश हो जाता है। पहले क्रोध दिला दिया, फिर भीम से भिड़ा दिया घुमा फिरा के। पहले कहते भीम से लड़ो तो नहीं लड़ता, बोले कोई चाल है। अरे करीब 14 दिन लड़ा लगातार। भीम ने कहा भगवान मैं हारूंगा तो नहीं, लेकिन मार भी नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने उसकी मौत का एक रहस्य था बताया। तिनका चीर के फेंक दिया, भीम ने भी चीर के फेंक दिया। फिर चुंबकीय आकर्षण था, फिर जुड़ गया, खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने फिर तिनका चीरा, इसको इधर फेंक दिया, तो चुंबकीय खिंचाव उधर बाहर की ओर हो गया। वो 2 थे, एक नहीं था। किस्सा लंबा है। और उन करीब 20,800 राजाओं को जेल से बाहर निकाला। बोले महान नरेशों, आप सूर्य की चांदनी देखने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भीमसेन ने आपको मुक्ति दिलाई है। बोले केशव, हम आप ही का भजन कर रहे थे, हमें पूरा विश्वास था आप आएंगे, हम लोगों को बचाएंगे। इतने में जरासंध का लड़का पहुंचा, उसका नाम था सहदेव। बोले केशव आप विजेता हैं, अभी राज्य आपका हुआ। बोले नहीं बेटा, हम कुछ लेने आए ही नहीं, तुम्हारे पिता अन्यायी थे, उस अन्यायी को दंड देने आए हैं। ये मुकुट तुम्हारा सिर पे रख दिया, अन्याय मत करना नहीं तो फिर आऊंगा। और देखे चलेगी, कुछ लिया ही नहीं। तो भगवान दाता है, क्या मनुष्य के पास है ही क्या? पाप छोड़ के है ही क्या? देना है तो मन को दो, पाप को दो, बदले में पूर्णत्व लो। ऐसे ही एक भौमासुर महाराजा थे, उनका इतना गलत काम किया कि नाम पड़ गया नरकासुर। वो भी करीब 16,000 की 1600 लड़कियों को कैद कर रखा था। घूम फिर के जो सुंदर पाया, रथ में बैठा है ले गया। सुंदरता किसी की बपोती है नहीं। ये तो इस घराने में पैदा हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी कुल में हो सकती है। और एक निश्चित तिथि को शादी करने वाला था, सबसे अकेला। भगवान कृष्ण पहुंचे, सब सेना को अस्त व्यस्त कर दिया, उसको मार डाला, मुक्ति दिलाया। उस नरकासुर के लड़के का नाम था क्या? भौमासुर। क्या भौमासुर तो वही था। भूमि देवी उस लड़के को लेकर आई, चरणों में गिराया, तो मुकुट उठा के उसको पहना दिया। बोले भगवान आप विजेता आपका। बोले मैं विजय करने आया ही नहीं। इन कन्याओं ने, निर्दोष कन्याओं ने क्या बिगाड़ा है? मैं तो अन्याय दूर करने आया हूँ, तुम भी ठीक से राज करना। इन कन्याओं को इनके पिता के घर भेज दो, भव्य रथ में बैठा के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके भेज दो। जहाँ रथ में चढ़ तैयार हुई, तब पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, देवियों आप अपना खोया हुआ सम्मान फिर पा गई, अपना गौरव प्राप्त कर लिया।
आप निर्दोष हो, जाओ पिता के घर। तो एक साथ सब बोली केशव, पूर्ण सम्मान तो नहीं मिला। अपहरण हुआ था, उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं था, समाज की दुर्व्यवस्था का दोष था, वहां के राजतंत्र का दोष था, माता पिता स्वजनों का दोष था जो मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन वापस जाने में माता पिता के हृदय में वो सम्मान तो नहीं रहेगा जो पहले था। कृपया पूर्ण सम्मान दीजिए। तो बोले पूर्ण सम्मान अब क्या बाकी रह गया, तुम घर जाओ, तुम निर्दोष हो, मुक्त हो, शादी होने से 2 दिन पहले हमने छुड़ा दिया आत्ताई के चंगुल से। बोले नहीं, हमें पूरा सम्मान चाहिए। बोले अच्छा तो कैसे मिलेगा, हम आपसे शादी करेंगे। तब कृष्ण से बोले यार हमसे कौन शादी करोगे। बोले अपने सम्मान की रक्षा के लिए। भाई ये सम्मान ही तुम्हारा गड़बड़ाया है, तो चलो फिर वृंदावन, चलो द्वारका, खाओ माखन मिश्री, और कौन शादी करोगी। पता नहीं कौन कौन जात थी। सुंदरता किसी के बस की बात तो है नहीं, ये पुष्प कहीं भी खिल सकता है, चमरोटी में, डुमरोटी में, दरिकारे के यहाँ, जंगलियों के यहाँ, आप लोगों के घराने में, कहीं भी। सबको वो सम्मान दे दिया जो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, 8 पटरानियों का था। तो भगवान समदर्शी है, उन्हें जरूरत ही नहीं थी, उनको सम्मान लौटा दिया। और भगवान का तो अपमान कभी होता ही नहीं। इसलिए भजन एक परमात्मा का, लोक समस्याओं का समाधान और परम पद की प्राप्ति, परम श्रेय की प्राप्ति, दोनों हाथों में लड्डू है। स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो अगले जन्म में आप वही करोगे। माया स्वरचित घटा बढ़ा सकती है, लेकिन माया भगवान का रचा हुआ न घटा सकती है न बढ़ा सकती है। क्यों? माया मन बुद्धि तक सीमित है। गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, सो सब माया जाने भाई। बुद्धि जो निर्णय लेती है माया है। मन बुद्धि से परे, अचिंत्य, अगोचर, अनुभव गम्य उन भगवान के द्वारा चलाई साधना चलाए, उनके संरक्षण में चलने वाले साधक माया कैसे भ्रष्ट कर लेगी। इसलिए अर्जुन, इस गीतोक्त नियत कर्म का स्वल्प अभ्यास पार लग गया, 1 मिलीग्राम अभ्यास पार लग गया, उसका कभी विनाश नहीं होता। अगले जन्म में फिर वही करेगा, और अगले जन्म में श्रीमान लोगों कुल में जन्म लेगा। वहाँ अखंड विषयों में डूबा हुआ होने पर भी वो पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा। कुछ एक जन्म के अंतराल से मुझे प्राप्त करता। अर्जुन, धर्म अपरिवर्तनशील है, धर्म कभी बदलता ही नहीं, इसलिए भूल जाओ कि धर्म भी बदलता है। भगवान राम समुद्र पार गए, कृष्ण तो समुद्री में घर बना के रहते थे, सीता पार गई, हनुमान गए, सारे बांदरी सेना गई। और आज का धर्म कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि समुद्र में पार जाएगा तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हम बोले बहुत बड़ी कृपा की हो। शूद्रों को भी समुद्र में आजकल इतनी सर्विस है, ये 3 जने फील्ड छोड़ दे तो कोई शूद्र भगवत सर्विस पर नहीं रह सकता। नहीं आजकल इधर समुद्र पर बम लगा दिया, और विदेशों में समुद्र में जहाज पंडित तो युद्ध पोत तैयार हो गए। गोवा से घुस गए, बंबई से घुस गए, इंडिया दूध बना डाला। उस समय बंबई 10 झोंपड़े थे मल्लाहों के, केवल 10 झोंपड़े थे। अंग्रेज यहीं से घुसे भारत में, अब 10 मल्लाहों के झोंपड़े क्या रोकते होते।
इंडिया गेट बना दिया, बिल्कुल घुस गए। इस भाव की निहत्ता आपके सनातन धर्म ने किया है। अर्जुन दुर्योधन ने कहा कि दुर्योधन ने कहा असुर पांडव वनवास में है, अर्जुन भगवान की भजन किया करता है। जब धनुष पेड़ में चढ़ जाए, शाम के एकांत में बैठा हो तो चुपके से जाकर हमला कर दो, मार डालो। धनुष हाथ में होते हुए तुम लोग कोई कामयाबी नहीं हो सकती। वो एक पल में लाखों लोगों का वध कर सकता है, ऐसे दिव्य अस्त्र उसके पास। तो शस्त्र ग्रहण में मुर्दा और पूरा भारत को शस्त्र ग्रहण कर दिया धर्म में, अब भारत हो गया मुर्दा। इसीलिए कायरता का विरोध किया, शस्त्र का समर्थन किया। गीता केवल हिंदुओं की नहीं है, क्योंकि गीता में हिंदू शब्द नहीं, ब्राह्मणों की भी नहीं है। भगवान ने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, वेद व्यास ने संधि से कहा, क्योंकि वे सब ब्रह्म तत्व ज्ञाता आवश्यक है जैसे कहा गया। लेकिन आज के लिए रिमेंबर चलता है कि संस्कृत ग्रहण छोड़ते करना पड़े और अनादिकाल से 3 युगों को तुच्छ क्षत्रिय करके पढ़ाते चले आ रहे। ये परिवर्तन होता रहता है। 36 करोड़ देवी देवता नहीं, लोगों ने देवी संपत्ति वृद्धि करने में देवता पूजा है। वायु देवता की पूजा कामनाओं से बुद्धि जब आक्रांत हो जाती है, हाथ घायल हो जाती है, तो बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेक जन देवताओं की पूजा करते हैं। जहाँ पूजा करते हैं देवताओं की कोई वस्तु नहीं होती, किंतु मैं सर्वत्र हूँ। उनकी देव श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ, का विधान मैं करता हूँ, फल भी तत्काल मिलता है और भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि करना ही है पूजा एक परमात्मा की, गीता जो कही गई थी विश्व मानवता के समक्ष, गीता ही धर्मशास्त्र के रूप में प्रथम बार अवतरित हुई। गीता का ही अनुवाद है जो एक ईश्वर कहते हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले गीता में भगवान ने कहा एक परमात्मा ही शाश्वत सत्य है और सब नश्वर है। कोई लाखों करोड़ों वर्ष बाद कहता है कि एक ईश्वर सत्य है, ईसाई धर्म, एक ईश्वर सत्य है मुसलमान धर्म, और हमारे महापुरुष कहते हैं कि एक आत्मा ही सत्य है, वो अधर्म। जितना सच कहने वाले महापुरुष थे ना, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे नरसिंह भगत हो, सबकी खटिया खड़ी कर दिया। नरसिंह भगत को तो फांसी दिलवा दिया। फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले थे, राजा ने शर्त रखी कि भगवान के गले में जो माला है वो आपके गले में आ जाएगी तो आप निर्दोष। उनके पास एक ऐसी रागनी थी, वो रागनी गावे तो माला भगवान की नरसिंह के पास आ जावे, जहां चाहे भेज दे।